अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी अपडेट आप हम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं, जो कि अजनबियों के लिए काफ़ी ख़ास और बड़ी होने वाली है। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलो दोस्तों बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। दोस्तों पहली खबर यह है कि कुवैत में कुछ कामकाज की वापसी से ग्राहकों और दुकान के मालिकों के लिए गैर मामूली खुशी मिली है। ख़ास तौर से सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसों को वापस देखकर लोगों में एक अजीब सी खुशी दिखाई है, यानी एक अजीब सी खुशी का इजहार लोगों ने किया है। ख़ास कर जब से बसों के शुरू होने से पहले टैक्सी ड्राइवरों ने किराया बढ़ा दिया था। अल सियासा रिपोर्ट के मुताबिक कई बस मुसाफिरों ने कहा है कि काफ़ी लंबे समय के बाद बसों की वापसी से वो खुश हैं। तकरीबन 4 से 5 महीने के ब्रेक के बाद बस दोबारा कुवैत की सड़कों पर आई हैं और इससे जो लोग डेली की बुनियाद पर सफ़र करने वाले हैं वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। जबकि आगे ये भी कहा गया है कि जो कुवैत के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के रूल्स रेगुलेशंस हैं उसको तमाम लोगों को फॉलो करते रहना होगा। कामकाज की परमिशन दी गई है और धीरे धीरे कर्फ्यू भी कुवैत के अंदर से ख़त्म किया जा रहा है, लेकिन जो पाबंदियां लगी हुई हैं यानी कि जो रूल्स रेगुलेशंस हैं और मसलन आपको बाहर निकलते वक्त मुंह पर मास्क का इस्तेमाल करना होगा, सामाजिक दूरी के जो असूल हैं उसको आपको फॉलो करना होगा, यानी इस तरह की जो पाबंदियां हैं उसको अभी आपको फॉलो करना होगा ताकि कुवैत में दोबारा से कोरोना वायरस की जो बीमारी है वो फैल ना सके। इसीलिए जो हिफाजती इंतजामात हैं वो आप तमाम लोग ज़रूर से फॉलो करें। दोस्तों अगली अपडेट ये है कि कुवैत से जो लोग इंडिया का सफ़र करना चाहते हैं उन तमाम लोगों के लिए एक बड़ी गुड न्यूज है, खुशखबरी है कि आपको बता दें कि डेली की बुनियाद पर अभी कुवैत से 2500 लोग जो हैं वो कुवैत से इंडिया का सफ़र कर सकते हैं। और ये फ़्लाइटें जो हैं वो डेली की बुनियाद पर 12 से 14 फ़्लाइटें जो हैं वो कुवैत से इंडिया के लिए रवाना होंगी। आपको बता दें कि 31 अगस्त तक यानी कि 18 से 31 अगस्त तक डेली की बुनियाद पर 12 से 14 फ़्लाइटें चलेंगी, जिसमें 2500 मुसाफिर जो हैं वो सफ़र कर सकेंगे कुवैत से इंडिया के लिए। जबकि 1250 मुसाफिर कुवैत एयरवेज जजीरा एयरवेज के ज़रिए सफ़र कर सकेंगे। इसके अलावा 1250 मुसाफिर जो इंडिया की फ़्लाइटें होंगी उसमें वो लोग सफ़र कर सकेंगे। तो जो लोग भी सफ़र करना चाहते हैं अभी मौका अच्छा है, फ़्लाइटें ज़्यादा चल रही हैं और आप तमाम लोग टिकट लें और कुवैत से इंडिया का सफ़र कर जाएं। जो लोग सफ़र करना चाहते हैं उन तमाम लोगों के लिए बड़ी अपडेट आ चुकी है कि डेली यानी कि 12 से 14 फ़्लाइटें चलना बड़ी बात है आज के टाइम में। और ऐसे में इंडिया के लिए डेली 12 से 14 फ़्लाइटें अभी चल रही हैं। तो आप तमाम लोग जो लोग कुवैत से इंडिया जाना चाहते हैं वो लोग कुवैत से इंडिया का सफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा आगे ये बताया गया है कि जो 31 देशों पर पाबंदी लगाई गई है कुवैत में एंट्री के लिए, उस हवाले से भी लगातार जायज़ा लिया जा रहा है और हो सकता है आने वाले टाइम में ये पाबंदियां हटा ली जाए, लेकिन कब तक हटाई जाएगी इस हवाले से अभी कोई भी अपडेट नहीं है। जायज़ा लिया जा रहा है। जब इनको लगेगा यानी जो कुवैत के अधिकारी वगैरह हैं, जब इनको लगेगा कि हाँ इन मुल्कों में अब कोरोना वायरस के केसेस जो हैं वो कम हुए हैं तो हो सकता है जो पाबंदियां हैं वो हटा ली जाएं। लेकिन अगर आप फिर भी कुवैत में एंट्री करना चाहते हो तो आप तमाम लोग दुबई या फिर आप कतर में जाकर 14 रोज़ तक रह सकते हो। 14 रोज़ रहने के बाद आपको पीसीआर रिपोर्ट जारी करवा कर आप कुवैत में एंट्री कर सकते हो। इस अपडेट में ये भी बताया गया है कि आप इस तरीके से अगर आप जाना चाहते हो कुवैत में तो आप जा सकते हो, इसकी परमिशन आपको है, लेकिन आपको जो है वो पीसीआर रिपोर्ट लेकर जानी होगी जो 72 घंटे के अंदर की हो, यानी कि 72 घंटे के अंदर की पीसीआर रिपोर्ट लेकर आप कुवैत में एंट्री कर सकते हो। दोस्तों अगली खबर यह है कि कुवैत पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैन पावर पीएएम ने कुछ कपीलों के द्वारा हेराफेरी करने से रोकने के लिए और कंपनियों की फाइलों पर कोड रखने के लिए कई कोड जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि अभी नए नए कोड जो हैं वो दिए गए हैं और अलग अलग कोड में अलग अलग सर्विस जो है वो मौजूद होगी। सबसे पहले आपको बता दें कि 331 एक कोड है जिसका अर्थ ये है, यानी कि मतलब ये है कि आवश्यकता मूल्यांकन के साथ छेड़छाड़। जबकि 332 का एक कोड है, इसका अर्थ यह है कि जो भी सर्विस होगी उसको बंद करना है। जबकि सफ़र के लिए फाइनल कैंसिलेशन करने के
करने के अलावा सभी प्रोसेस को रोकना है। आगे बताया यह गया है कि 333 भी एक कोड है, जिसका अर्थ यह है कि वर्करों का क्लासिफिकेशन या कटौती रद्द करना। इसका परिणाम यानी कि रेजिडेंसी या यात्रा के ट्रांसफ़र को फाइनल कैंसिलेशन करने के अलावा सभी प्रोसेस को रोकना है। यानी इस तरीके से और भी यहाँ पर कोड बताए गए हैं। अलग अलग कोड में अलग अलग सर्विस जो है वो दी गई है। जो आपका कफ़ील या आप खुद भी करना चाहेंगे तो इस तरीके से आपको जो है वो बता दिया जाएगा और कोड दे दिया जाएगा, और जो भी सर्विस होगी उसी कोड के मुताबिक मौजूद रहेगी। दोस्तों अगली खबर यह है कि कुवैत पब्लिक कटौती फॉर मैन पावर एक और फैसला जारी करने की योजना बना रहा है, जो कुवैत में असंतुलन आबादी को बदल देगा और लेबर मार्केट पर असर डालेगा। पब्लिक कटौती ने सभी के लिए फैमिली वीजा आर्टिकल 22 बेटों बेटियों और पत्नियों के लिए, और आगे बताया गया है कि विदेशियों को वर्क परमिट जारी करने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया गया है और करेगी। जो लोग इस वक्त कुवैत के अंदर मौजूद हैं विजिट वीज़ा के तहत, तो उन लोगों का विजिट वीज़ा जो है वो अब वर्क परमिट में चेंज नहीं किया जाएगा। आगे बताया यह गया है कि कुवैत के अंदर जिन्होंने यानी जिनके बच्चे कुवैत के अंदर हैं और उनकी उम्र 18 साल हो चुकी है, 18 साल से ऊपर हो चुकी है और उन्होंने अपनी पढ़ाई भी पूरी कर ली है, तो उन्हें कुवैत से बाहर जाना होगा। ये तमाम तरह के फैसले अभी लागू नहीं हुए हैं, ये लागू हो सकते हैं, इस पर ऐलान जल्द ही हो सकता है। जबकि आगे बताया यह गया है कि कुवैत के अंदर पहले 21 साल तक बच्चे और जो यानी फैमिली के बच्चे वगैरह होते हैं वो 21 साल तक कुवैत के अंदर रह सकते थे। अब 18 साल से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं। अगर वो कुवैत के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं यानी कि उन्होंने एडमिशन ले रखा है तो वो पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने एडमिशन नहीं लिया है, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें कुवैत छोड़कर जाना होगा 18 साल के बाद। अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं तो आगे वो पढ़ सकते हैं। दोस्तों अगली खबर यह है कि कुवैत में अभी जो अजनबियों की तादाद ज़्यादा है उस पर कुवैत सरकार की तरफ से अगले हफ्ते 7 प्रस्ताव पर चर्चा किया जाएगी। यानी कि 7 मुद्दों पर जो है वो चर्चा किया जाएगा कि जो अजनबियों की तादाद कुवैत में ज़्यादा है यानी कि असंतुलन है, उसको कंट्रोल करने के लिए 7 मुद्दों पर बातचीत होगी। सरकार ने देश के कुछ अजनबियों के लिए कोटा निर्धारित करने के लिए संसद के कुछ सदस्यों द्वारा प्रस्ताव एक कानून पर आरक्षण व्यक्त किया है, जिसे राष्ट्रीय सभा की मानव संशोधन विकास कमेटी ने अस्वीकार कर दिया है। सूत्रों ने पुष्टि की है कि सरकार ने पिछली बैठक के दौरान अनुरोध किया था कि संख्या और प्रतिशत निर्धारित करने के मुद्दे को इसके मूल्यांकन और निर्णय के अधीन किया जाए। इसके हिस्से के लिए कमेटी के रिपोर्टर ओसामा अल शाहीन ने अगले हफ्ते पुष्टि की है कि सरकार जनसंख्या असंतुलन के 7 प्रस्ताव पर चर्चा करेगी। तो यानी कि अगले हफ्ते 7 प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। जो कुवैत में आबादी अभी ज़्यादा है, असंतुलन है, उसको कंट्रोल में लाने के लिए यानी कि अभी कंट्रोल से बाहर उसको कंट्रोल में लाने के लिए 7 प्रस्ताव पर चर्चा किए जाएंगे।